वेलकम टू आध्यात्मन एडुटेक। डियर स्टूडेंट्स, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है। और जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्लास 12th का सिलेबस आ चुका है। सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं या कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है सेशन 2022 और 23 का। आज हम बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री की। टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हुआ करते थे। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री। यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो आपका सॉलिड स्टेट जो है वो सिलेबस से पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है और जो सॉल्यूशन है वो आपका 7 मार्क्स का हो चुका है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो आपका 9 मार्क्स का इस बार आने वाला है। देन इसके बाद केमिकल काइनेटिक की बात करें वो 7 मार्क्स का है। ठीक है, आपका पूरी तरीके से सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट सिलेबस से रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, आपको डी और एफ ब्लॉक आपके सिलेबस में है, यानी कि पी ब्लॉक आपके सिलेबस से पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। इसके अलावा जो मेटलर्जी वाला पार्ट था वो भी आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। इसके साथ साथ आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एज इट इज अपनी जगह पर अभी तक प्रेजेंटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, आपको पढ़ना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का इस बार आने वाला है। इसके बाद हम अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन, हेलो अरीन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन और बायोमोलिक्यूल्स, ये वाले सेक्शंस आपके ऑर्गेनिक में आ रहे हैं। रिमूव क्या हुए हैं ऑर्गेनिक से, पॉलीमर जो है वो रिमूव हो चुका है। इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। टोटल जो आपका पेपर होने वाला है वो 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है और इसमें जो अगर आप एडिशनल 30 मार्क्स की बात करते हैं तो वो इंटरनल आपको मिलने वाले हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं और ज़्यादा कि कौन से चैप्टर से क्या आने वाला है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन से कोई भी चीज़ रिमूव नहीं हुई है, बल्कि जो पहले रिमूव हो चुकी थी, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंटो फैक्टर, ये पिछले साल रिमूव हो चुका था जो इस बार वापस आ चुका है। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, कंप्लीट एज इट इज पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन है, सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन इसके बाद नर्नेस्ट इक्वेशन, उसकी कुछ एप्लीकेशंस, देन इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ अ सेल की, देन इसके बाद कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी, इसके अलावा वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ क्या क्या वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोलराश जो लॉ है वो भी आपका एज इट इज आने वाला है। इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इनका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया आपको चाहिए, यानी कि बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड सेल, इन सब के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इस चैप्टर को आप लास्ट में एंड करोगे कोरोजन वाले एक छोटे से टॉपिक से। इसके बाद केमिकल काइनेटिक की बात करें तो केमिकल काइनेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में भाई कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देन रेट लॉ, इसके साथ साथ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जिसको आप के कहते थे वो एज इट इज बना हुआ है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ निकालनी है सिर्फ आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। इसके बाद आपका जो पहले वाले सेशन में लास्ट ईयर जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी जो रिमूव हो चुका था वो वापस एक बार फिर आ चुका है, यानी एलिमेंट्री आइडिया इसका चाहिए आपको। नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस इक्वेशन, ये आपके आ रहा है। आइए बात करते हैं इनऑर्गेनिक में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले डी और एफ ब्लॉक के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहां से इनको ऑब्टेन किया जाता है, जो आपके डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट है तो उनको कहां कहां से ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ट्रांजिशन मेटल्स की वो क्या होती है, जनरल ट्रेंड्स क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हुए लेफ्ट टू राइट
जाते हुए क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो भी आपका आने वाला है। इसके अलावा मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई, कलर, मेटेलिक कैटेलिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अलॉय फॉर्मेशन। इसके साथ साथ जो K2Cr2O7 और KMnO4 जो लास्ट ईयर आपके सिलेबस से रिमूव हो गया था वो एक बार फिर यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड एज इट इज बने हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो भाई इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, लाइगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके अलावा कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, शेप्स की बात करें, इसके अलावा वीबीटी थ्योरी, उसके बाद आप अगर वर्नर थ्योरी की बात कर लें, सीएफटी थ्योरी की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें, ये सब आपके टॉपिक आने वाले हैं। इसके अलावा आइसोमेरिज्म जो है वो भी आपका यहां पर एज इट इज बना हुआ है, यानी उनको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक की, जिसमें हम हेलो एल्केन और हेलोइरीन की बात करेंगे। हेलो एल्केन और हेलोइरीन में सबसे पहले नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है या ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनके बारे में डिटेल में आपको स्टडी करनी है। हेलोइरीन्स की बात करें तो अगेन वापस नेचर ऑफ CX बॉन्ड कैसा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको क्या क्या देखना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के बारे में बात करना है, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई सब्स्टिट्यूट की बात आपको नहीं करनी है, सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर आपको बात करनी है। यूजेस की बात करेंगे, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन का जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन का, टेट्राक्लोरोमीथेन का, और आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन या फिर इसके अलावा हम बात करें DDT, इनका इंपैक्ट भी आपको देखना है नेचर के ऊपर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में आपको नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की आपको क्या करनी है, सिर्फ बात करनी है। ध्यान रखें यहां पर सिर्फ आपको प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात करनी है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में बात नहीं करनी है। इसके अलावा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को पहचानने के क्या तरीके होते हैं, कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, वो चीज भी आपको यहां पर समझनी है। इसके अलावा आपको डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म देखना है और इसके साथ साथ यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल, इनके बारे में आपको बात करनी है। अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो नोमेनक्लेचर, मेथड और कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके अलावा फिनॉल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फिनॉल के यूजेस, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईथर की बात करें तो नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसके अलावा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस आपके आने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो एल्डिहाइड और कीटोन में नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन इसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड यूजेस, ये आपके टॉपिक्स यहां पर इस बार 2022 और 23 में आने वाले हैं। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बात करनी है। इसके साथ साथ एडिशनल में आप थोड़े से यूजेस भी आप याद रखिए। अमाइन की अगर हम बात करें तो नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, अमाइन के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बनते हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं। इसके अलावा अमाइन की प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को आप किस तरीके से आप आइडेंटिफाइड करोगे, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट को बनाया कैसे जाता है, केमिकल रिएक्शंस और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये भी आपको यहां पर समझना है। नेक्स्ट अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो ये थोड़ा सा लेंदी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन में एल्डोज और कीटोज की बात करेंगे, मोनोसैचराइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात करेंगे, डी यानी डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी में कॉन्फ़िगरेशन आप ओलिगोसैचराइड्स की बात करोगे जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज आता है। पॉलीसैचराइड में आप स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेंस की बात करने वाले हो। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के यूजेस। आगे अगर आप प्रोटीन की बात करोगे तो एलिमेंट्री आइडिया आपको होना चाहिए अमीनो एसिड के बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है,
देन इसके बाद प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत नॉलेज आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी होना चाहिए। इसके अलावा डीनेचुरेशंस ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स में आपको एलिमेंट्री आइडिया यहां पर होना चाहिए। विटामिन्स की बात करेंगे तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स आपको पता होना चाहिए कि विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए, ये वाला पार्ट आपको पूरा कवर अप करना है। तो दिस वाज योर कंप्लीट सिलेबस विच इज फॉर 2022 एंड 23। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।